तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 4, जिसमें सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर किसी भी बॉडी के सरफेस पर एक्ट करता है। इसको भी ये भी थ्रस्ट एक तरीके का प्रेशर ही होता है। ये एक टोटल सरफेस एरिया होता है जो कि किसी भी बॉडी के सरफेस पर एक्ट होता है, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट की जो ऐसे यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। उसके बाद हम एक टॉपिक लेते हैं प्रेशर। प्रेशर भी एक तरीके का फोर्स ही होता है जो कि परपेंडिकुलर किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर एक्ट करता है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल, एंड उसकी बिगेस्ट यूनिट किलो पास्कल होती है। इसका फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। पर अब यहाँ पे हमने कहा था कि थ्रस्ट भी एक तरीके का फोर्स ही होता है, तो हम यहाँ पर इसको थ्रस्ट अपॉन एरिया फॉर्मूला लिखेंगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं प्रेशर के अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि वाई शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। कि जो शार्प नाइफ है वो ज़्यादा जल्दी कट कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, एंड ब्लंट नाइफ थोड़ा देर लगाता है। कट तो कर देता है पर थोड़ा देर लगाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि जैसे शार्प नाइफ है उसकी थिन एजेस होती हैं। थिन एजेस मतलब जैसे कि ये नाइफ है एंड ये इसकी ये थिन एजेस हैं, ये देखिए थिन एजेस, इसकी वजह से ये कट ईजीली कर देता है। एंड जो इसके जो शार्प नाइफ होता है वो प्रेशर लगाता है ऑब्जेक्ट्स पर, एंड ऑब्जेक्ट इजीली इससे कट हो जाता है। फिर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ट्रैक्टर और ट्रक्स में जो ब्रॉड टायर्स होते हैं, बड़े बड़े टायर्स होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ट्रैक्टर और ट्रक्स में वो लोडिंग एक इस अलवर शहर से दूसरे शहरों में ले जाने के सामान एक्सपोर्ट करने के काम आते हैं, तो इस वजह से उनके ब्रॉड टायर्स होते हैं। और ब्रॉड टायर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर हम छोटे टायर्स बनाएंगे और थोड़े हैवी टायर्स ना बनाकर थोड़े पतले टायर्स बनाएंगे तो उनका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स आर वाइड। जो बिल्डिंग्स के जो नीचे बेस रहता है वो बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास लार्जर एरिया इसलिए होता है ताकि वो जल्दी से टिके रहें, ताकि जैसे कुछ थंडर स्टॉर्म वगैरह आए तो वो गिरे ना। इस वजह से उनका जो बेस रहता है वो थोड़ा अच्छा बनाया जाता है, हैवी बनाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास फ्लो करने की एबिलिटी होती है उसको हम प्रेशर इन फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि लिक्विड और गैस है, वो अपना प्रेशर हर डायरेक्शन में एग्जर्ट करती हैं, हर डायरेक्शन में लगाती हैं। उसके बाद जो लिक्विड का जो प्रेशर है वो अफेक्ट उसके जो साइज एंड शेप है कंटेनर का, उसको वो अफेक्ट नहीं करती। इसके बाद हम अब बात करते हैं जो प्रेशर इन फ्लूइड है वो डिपेंड किस किस के ऊपर होता है। वो एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है, स्मॉल जी के ऊपर, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की जो डेंसिटी है उसके ऊपर, और सरफेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का जो सरफेस है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? हमने पिछले 3 पार्ट डाले हैं, आज ये 4th पार्ट भी डल जाएगा। तो आपको इनको पढ़ के कैसा लगा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, अच्छा लिख पाएँ, अच्छा आपको समझा पाएँ। थैंक यू।